जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने आपको संप्रेषण के मॉडल पढ़ाया था, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार पढ़ाया था। आज हम कौशल के बारे में बताते हैं, स्किल के बारे में कि कौशल क्या होता है। तो कौशल के बारे में इतना तो जानते हैं कि अभ्यास जनित योग्यता ही कौशल है। जैसे हम मिस्त्राना सीख लें, कंप्यूटर बनाना सीख लें, ये सब कौशल है। गाड़ी चलाना सीख लें, ये कौशल है। तो कौशल के कुछ प्रकार दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सामान्य कौशल, जब आप लिखना सीख जाते हैं तो लिखना भी एक कौशल है। इसी तरह एक विशेष कौशल होता है शॉर्ट हैंड। सब हर कोई नहीं सीख सकता, लिखना तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन शॉर्ट हैंड हर कोई नहीं सीख सकता। तो ये विशेष कौशल है। शॉर्ट हैंड विशेष कौशल है। ये सामान्य लिखने से, ये भी लिखना है लेकिन सामान्य से कुछ जटिल है। मृदु कौशल, मृदु कौशल का मतलब जैसे मित्रवत व्यवहार करना सीखना, सहयोगात्मक व्यवहार करना सीखना, समायोजन करना सीखना, ये सब मृदु कौशल में आता है। तो व्यवहार के ढंगों को सीखना ये मृदु कौशल है। कठोर कौशल जैसे मिस्त्राना है, गाड़ी बनाना सीख लें आप, तो ये कठोर कौशल है। तो इन तमाम कौशलों का उदाहरण इसलिए दिया गया कि आप समझ सकें कि कौशल का मतलब क्या है। तो मोदी जी जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिस चीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यही सब कठोर कौशल, विशेष कौशल, इन्हीं सब कौशलों को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसको स्किल इंडिया नाम दे रहे हैं कि ये कौशल सीख जाएंगे तो आपको आसानी से नौकरी विभिन्न क्षेत्रों में मिल सकेगी। ठीक, यहां हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको संप्रेषण कौशल के बारे में बताएं, अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में बताएं, क्योंकि यही सिलेबस में है। तो संप्रेषण कौशल का मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का कौशल। अंतर्वैयक्तिक कौशल का मतलब दूसरों को अपना बनाने की कला, किस तरह से हम दूसरों को बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल ये हमारे अंदर का कौशल है, जैसे हम आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्म निर्देशन, जो हम स्व अनुशासित होते हैं, स्व अनुशासन में रहना भी एक कौशल है। आत्म संयम एक कौशल है, आत्मनिर्देशन ये सब एक कौशल है। या चलिए, तो ये कौशल हमने आपको बता दिया, संप्रेषण कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। अभी हम संप्रेषण कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में आपको आगे बताने जा रहे हैं। इसको बताने से पहले कौशल सीखने के चरण हम बता दें। तो 3 चरण होते हैं: संज्ञानात्मक चरण, साहचर्य स्थापित करने का चरण, स्वायत्तता का चरण। तो देखिए, संज्ञानात्मक चरण का मतलब मोटी मोटी जानकारी। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है कि आपको मान लीजिए गाड़ी चलाने का कौशल सीखना है, तो गाड़ी चलाने के कौशल को सीखने का पहला चरण क्या है कि आपको गियर की जानकारी दे दी जाए। पहला गियर कहाँ लगता है, दूसरा गियर कहाँ लगता है, तीसरा चौथा कहाँ लगता है। क्लच की जानकारी दे दी जाए, एक्सीलरेटर की जानकारी दे दी जाए। तो यही जानकारी संज्ञानात्मक कौशल है। सहचर्य स्थापित करने का चरण, सहचर्य स्थापित करने का चरण कि आपको यहां यह सिखाया जाएगा गियर, क्लच और एक्सीलरेटर, गियर, क्लच, एक्सीलरेटर और स्पीड के बीच क्या संबंध है, कि कौन सा गियर लगाएंगे, कितना एक्सीलरेटर दाबेंगे तो कितनी तेजी से गाड़ी चलेगी, कितनी धीमी से गाड़ी चलेगी। यह सहचर्य स्थापित करने का कौशल है। स्वायत्तता का चरण, तो जब बार बार आप सीख गए, गियर क्लच के बारे में जानकारी हो गई, गियर क्लच एक्सीलरेटर और स्पीड के बीच की जानकारी हो गई, तो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप गियर बदल लेंगे। आपको देखना नहीं पड़ेगा गियर पर,
आप अपने आप गियर बदल लेंगे। जरूरत जितनी जरूरत है एक्सेलेरेटर दाबने की उतना एक्सेलेरेटर दाबेंगे, जहां ब्रेक लगाने की जरूरत है स्वाभाविक रूप से वो सारी चीजें होती रहेंगी। इसीलिए इसे स्वायत्तता का चरण कहते हैं। तो ये गाड़ी सीखने की बात हमने करी। इसी तरह कोई भी कौशल आप सीखते हैं तो इसमें 3 चरण होते हैं। पहले मोटी मोटी जानकारी दी जाएगी, फिर उसके जितने भी पार्ट हैं उनके बीच संबंध स्थापित करने की जानकारी दी जाएगी, और इसके बाद आपको बार बार अभ्यास कराया जाएगा, जिससे आप में स्वाभाविकता आ जाए, बिना बुद्धि लगाए अपने आप स्वाभाविक रूप से उस चीज को करने लगे। यही स्वायत्तता का चरण है। ठीक, अब देखिए इन कौशलों में पहला कौशल हम बताने जा रहे हैं संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल में ये बताएंगे कि संप्रेषण की सफलता किस चीज पर निर्भर है, किस चीज पर निर्भर है, किस कौशल पर निर्भर है, किस कौशल पर निर्भर है, कौशल पर निर्भर। तो क्या कौशल होना चाहिए अच्छे संप्रेषण के लिए आपके अंदर? पहला तो ध्यान। ध्यान, चाहे बोलने वाला हो और चाहे सुनने वाला हो, तो ध्यान या अवधान जरूरी है। ध्यान से आप बोलिए और जो सुनने वाला है वो भी ध्यान से सुने। दूसरा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब संप्रेषणकर्ता को प्राप्तकर्ता के सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। मतलब जिसको संप्रेषण किया जा रहा है, जिसको सूचना दी जा रही है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी होगी, तभी उस तरह की भाषा बोलेंगे आप। ठीक, जैसे मोदी जी यहाँ अयोध्या आए, तो अयोध्या आए या कहीं भी जाएं तो वहां की मोटी मोटी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, उसी के हिसाब से भाषण देते हैं, जिससे उनका भाषण लोगों को समझ में आ जाए। तो प्रभावी प्रत्यक्षीकरण जरूरी है कि प्राप्तकर्ता के सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी संप्रेषणकर्ता को हो, तभी वो सरल या ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जिसको प्राप्तकर्ता समझ ले। प्रभावी ढंग से सुनना। प्रभावी ढंग से सुनने का मतलब सक्रिय श्रवण, और सक्रिय श्रवण का मतलब क्या होता है कि जो बात आप सुन रहे हैं आप सर हिलाकर उसको प्रतिपुष्टि दें या संप्रेषणकर्ता की बात को दोहराएं, तो संप्रेषणकर्ता ये समझ जाएगा कि हमारी बात न केवल आप सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो प्रतिपुष्टि बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिपुष्टि। लेकिन प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता तभी दे पाएगा जब उसके अंदर समानुभूति हो। समानुभूति को अंग्रेजी में इम्पैथी कहते हैं। एक होती है सिंपैथी, एक इम्पैथी। तो इम्पैथी हो मतलब कि प्राप्तकर्ता उसी नजरिए से चीजों को देखे जिस नजरिए से संप्रेषणकर्ता देख रहा है। ठीक है, उसी नजरिए से देखे चीजों को जिस नजरिए से संप्रेषणकर्ता देख रहा है। तो अगर आपका नजरिया भिन्न है तो आप हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे। कितने भी अच्छे ढंग से हम समझाएं आप नहीं समझ पाएंगे। समान अनुभूति का मतलब यही है कि जो अनुभूति संप्रेषणकर्ता की हो वही अनुभूति किसकी हो, सुनने वालों की हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपके अंदर समानुभूति नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि केवल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ही हम आपको ये संप्रेषण वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें आपके कल्याण की चीज नहीं है,
तो आप कतई नहीं समझ पाएंगे। जब तक ये ना विश्वास हो जाए आपको कि हाँ, आपको जो पढ़ाया जा रहा है कि आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, और इस तरह से सोचेंगे जब, तभी हमारी बात को समझ पाएंगे। केवल इसको एक व्यवसायिक दृष्टि से सोचेंगे कि हम व्यवसायिक अपने व्यवसायिक लाभ के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो शायद आप हमारी बात को समझ ना पाए। तो समानुभूति जरूरी है और संप्रेषणकर्ता की बॉडी लैंग्वेज जरूरी है। तो जो संप्रेषणकर्ता की बॉडी लैंग्वेज है उसको भी आप अगर प्रत्यक्ष करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी बातें कह देती है। ठीक, प्रभावी ढंग से बोलना, जो संप्रेषण करता हो प्रभावी ढंग से बोले। ठीक है, प्रभावी ढंग से बोलना क्या होगा? प्रभावी ढंग से बोलने का मतलब नहीं है कठिन कठिन शब्द बोलना। प्रभावी ढंग से बोलने का मतलब जिस भाषा में आप समझ रहे हो उसी भाषा में बोले। जैसे बहुत से लोग हैं आजकल यूट्यूब पर इस तरह से बोलते हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं, तो उनके खूब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। कोई ससुरा बोलता है, कोई जय महाकाल बोलता है, क्या क्या नहीं बोलते लोग, तो आपको वो उनकी बातें ज्यादा समझ में आती हैं। तो प्रभावी ढंग से बोलना वही है, समझ गए? संचार में लोचशीलता होनी चाहिए, है? संचार में लोचशीलता होनी चाहिए कि मतलब ये नहीं है कि जैसे हम कोई बात आपसे कह रहे हैं तो हम ये ना समझे कि हम जो कह रहे हैं वही एकदम सही है। अगर आप कुछ कहते हैं कि नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए, तो अगर हम आपकी बात को भी सुनते हैं और हम वो तार्किक लगती है, तो हमें अपनी बात को बदलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मतलब संचार लोचशील हो, भाषा सरल हो, संकेत स्पष्ट हो, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो इस सवाल यही पूछा जाता है संप्रेषण कौशल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो ये ध्यान है, प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिपुष्टि है, मतलब सक्रिय श्रवण है, प्रतिपुष्टि है, प्रभावी ढंग से बोलना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर एक चीज चुनना हो तो प्रतिपुष्टि। ठीक, इसी में सब आ जाएगा। अब देखिए प्रभावशाली संप्रेषण कब होगा? प्रभावशाली संप्रेषण तब होगा जब तीन चीजें हो संप्रेषण में। इथॉस, पैथॉस, ये खूब पूछा जाता है। इथॉस, पैथॉस, लोगोस। इथॉस का मतलब होता है एथिक्स, नैतिकता। जब आप संप्रेषणकर्ता पर विश्वास रखेंगे, जैसे हम टीचर हैं, जब तक हम पर विश्वास नहीं रखेंगे कि हाँ जो पढ़ाएगा सही पढ़ाएगा और जिस भाव से पढ़ा रहा है उसका भाव मात्र व्यवसायिक नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत आपके कल्याण की भी भावना है, तो इस ढंग से जब समझेंगे तो आप हमारी बात को सही ढंग से सुनेंगे। उसी को इथॉस कहते हैं। इथॉस का मतलब एथिक्स, नैतिकता, हम पर विश्वास आप करें। पैथोस का मतलब क्या है? संदेश में दूसरों की आवश्यकता और उसके दर्द का एहसास हो। पैथोस पैथोलॉजी से बना है कि मतलब हम आपकी आवश्यकता को समझें, आपके दर्द को समझें, तो वो पैथास है। तो ये सही होगा, है कि जैसे आजकल YouTube पर बहुत से लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं उनकी बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो हमेशा चीन पाकिस्तान को मारने काटने की बात करते हैं। तो ये चीजें आकर्षक तो होती हैं, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता आपको है नहीं, समझ गए? तो थोड़े दिन तक आप सुनेंगे, जब हद हो जाएगी तो आप कहेंगे छोड़िए फालतू। ठीक, तो यही पैथास है कि संदेश में आपकी आवश्यकता को हम समझें, आपके दर्द को समझें, तो वो पैथोस। ठीक, लोगोस क्या है? लोगोस का मतलब लॉजिक होता है कि संदेश में तार्किकता होनी चाहिए, उसका कोई औचित्य होना चाहिए,
तभी हमारा संदेश आप पर प्रभावी होगा। तो संदेश में नैतिकता हो, आपकी समस्या का समाधान हो, संदेश तार्किक हो, मतलब इथॉस, पैथास और लोगोस। ठीक, तो ये संप्रेषण कौशल हो गया। तो संप्रेषण कौशल हमारे अंदर संप्रेषण कौशल तभी माना जाएगा जब इतनी चीजें हो, इथॉस, पैथास, लोगोस, ये तीन मुख्य। अब देखिए अंतरवैयक्तिक कौशल पर आते हैं। अंतरवैयक्तिक कौशल, अंतरवैयक्तिक का मतलब जब हम दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं तो वही अंतरवैयक्तिकता कहलाती है। ठीक, हम दूसरों के साथ कैसे रहें, कैसे व्यवहार करें, कैसे काम करें, यही कौशल अंतरवैयक्तिक कौशल कहलाता है। ठीक है, अंतरवैयक्तिक कौशल में क्या क्या चीजें हैं? कब हमारा आपसे संबंध बनेगा, बताइए? जब हम आपकी बात को सही ढंग से सुने। आपको इग्नोर करेंगे तो संबंध अच्छा नहीं बनेगा। पहले तो आपकी बात को हम अच्छे ढंग से सुने। दूसरा, समानुभूति हो। समानुभूति का मतलब क्या है? जिस नजरिए से आप चीजों को देखते हैं उसी नजरिए से हम चीजों को देखें। जिस स्तर पर आप अपने दुख को महसूस कर रहे हैं उसी स्तर पर हम आपके दुख को महसूस करें तो आपसे अच्छे संबंध बनेंगे। समस्या समाधान की क्षमता भी होनी चाहिए आप में। जैसे आप समस्या में हैं तो आपकी समस्या का हमारे अंदर समाधान है, हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो निश्चित है आप हमसे जुड़ेंगे। नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता का मतलब क्या है? नेतृत्व क्षमता का मतलब वही है कि अपना अनुचर बनाने की क्षमता, अपने पीछे चलाने की क्षमता, आपको अपना बनाने की क्षमता, वही नेतृत्व क्षमता है। तो नेतृत्व क्षमता अगर है तो अच्छे संबंध बनेंगे। संप्रेषण कौशल हो, अच्छे ढंग से बात करना आपको आता है तो आप दूसरों को आसानी से अपना बना लेंगे। अब प्रेरित करने की क्षमता हो कि आपको काम करने के लिए हम अभिप्रेरित कर सकें कि ऐसा ऐसा करिएगा तो निश्चित है मुकद्दर का सिकंदर बनिएगा। तो अभिप्रेरित करने की क्षमता हो, या संघर्ष समाधान करने की क्षमता हो, यही अंतरवैयक्तिक कौशल है। कुल मिलाकर आपको ये सब आप जानते हैं इन सब चीजों को, केवल आपको ये मालूम होना चाहिए अंतरवैयक्तिक होने का क्या मतलब है। अंतरवैयक्तिक होने का यहाँ मोटा मोटा मतलब ये है कि हमारा दूसरों के साथ अच्छा संबंध कब बन सकता है? तभी बन सकता है जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, समानुभूति रखें, हमारे अंदर समस्या समाधान की क्षमता हो, हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता हो, ठीक ढंग से बोलने की क्षमता हो, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो। और लास्ट में अंतरवैयक्तिक कौशल में एक प्रशासक की क्या भूमिका है? प्रशासक का मतलब वही है किसी संगठन का जो बॉस होता है, किसी कार्यालय का जो बॉस होता है, वो बॉस कैसे अपने कर्मचारियों से अच्छा संबंध बनाए और किस तरह से उसमें एक टीम भावना पैदा करके कार्य करवा ले उनसे। तो एक प्रशासक में कौन सा अंतरवैयक्तिक कौशल होना चाहिए? संपर्क साधक के रूप में हो कि अपने कर्मचारियों से आसानी से वो संपर्क साध सके। और संपर्क साधने का मतलब उसमें नेतृत्व कौशल हो कि जैसे उसका चपरासी आया तो और राम खिलौन कैसे हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बीवी ठीक मतलब की तबीयत ठीक ठाक रहती है कि नहीं, तुम तो ये सारी बातें करेंगे तो अपने आप राम खिलौन हाथ जोड़ लेंगे। साहब सबका बड़ा ध्यान रखते हैं, तो साहब सबका बड़ा ध्यान रखते हैं तो वही नेतृत्व कौशल है। अब साहब की बुराई वो नहीं करेंगे राम खिलौन। प्रवक्ता के रूप में यहाँ प्रवक्ता का मतलब है कि संगठन में जो चीजें हैं उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरह से करे
कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, मॉनिटरिंग करे बढ़िया। और निर्णय निर्माता के रूप में जो प्रशासक हो वो अच्छा निर्णय ले, मतलब उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि परिस्थितियों का विश्लेषण करके वो अच्छा निर्णय ले। इसके लिए उसमें संप्रत्यात्मक कौशल होना चाहिए। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्चुअल स्किल होना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल स्किल तभी होगी जब वो परिस्थितियों का विश्लेषण करे और उसके अनुसार सही निर्णय ले। ठीक, तो यही विभिन्न प्रकार के कौशल हुए। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। एक या दो लेक्चर और लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या हल हो जाएगी संप्रेषण वाली। वही घटना चक्र से थोड़ा सा सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे जो पूछा गया है पिछला सवाल, तो हमारे ख्याल से हल हो जाएगी समस्या। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो बेल होती है उसको भी दबा दीजिए। धन्यवाद।